चलो आओ अपन देख रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन। अब इंट्रोडक्शन के बाद अपन देखते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या संबंध है डिलिमिटेशन कमीशन से। तो पहले तो आप ये समझो, देखो 84 के अंदर आ रहा है 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब यहाँ से अपन को देखना है 4th शेड्यूल। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल 12th शेड्यूल है उसके अंदर 4th शेड्यूल के अंदर क्या है, तो अपने को पता है कि पहले के अंदर यूनियन स्टेट्स के नाम है, ठीक है, दूसरे के अंदर 2 वेतन, ठीक है, तो सैलरी है, ठीक है, तीसरी के अंदर ओथ है, और चौथी के अंदर है सीट्स का वर्णन, सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो 4th शेड्यूल का लेना देना है सीट से, तो इसका मतलब क्या होगा 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसका भी लेना देना है सीट से, ठीक है। सीट्स कैसे कि जैसे अपन को पता है कि भाई लोकसभा के अंदर इस समय जो टोटल हैं जिन पे इलेक्शन अपने होता है वो 543, 543 और 250, ठीक है। तो ये जो सीट्स हैं लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये कितनी है और किस आधार पे और कब तक रहेंगी, ठीक है। तो इसका क्या, इस सीट्स का जो बेसिस है ना, मतलब सेक्शन अमेंडमेंट नंबर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2008 का लेना देना सीट्स से है। ये अमेंडमेंट ये कहता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 ये कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अंदर जो सीट्स हैं वो सीट्स किस बेसिस में मिली हुई है, उनका आधार क्या है, 1971 का सेंसस आधार है। और ये सीट्स की जो संख्या है ये फ्रीज हो रखी है, फ्रीज है, कब तक, 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। ये क्या है, ये सीट्स हैं, सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या 1971 के सेंसस के हिसाब से 2026 तक फ्रीज है। 26 में अपन चल रहे हैं, तो अभी आप न्यूज़ पेपर में देख रहे हैं कि भाई इस 543 को बढ़ा के 800 की जाएगी, तो जल्दी अपन को देखने को मिलेगा, तो वो डेवलपमेंट जो होगा तब देखेंगे। लेकिन 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 इज रिलेटेड टू फ्रोजन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस टिल 2000, फ्रोजन कब तक है, टिल 2026। ये सीट्स तक है, सीट्स की बात है, सीटें, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 87th, ठीक है, 87 2003। ये बोलता है, ये बात करता है डिलिमिटेशन की, मतलब बाउंड्री की बात करता है, ये जो अपना टॉपिक है, ठीक है। ये 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 ये बोलता है कि डिलिमिटेशन होएगा, किसके आधार पे, उसका सेंसस क्या होगा, आधार होगा 2001 का सेंसस होगा, समझ गए। अब आप बोलोगे कि सर डिलिमिटेशन एक्ट तो 2002 के अंदर आ गया था, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, बिल्कुल आ गया था। तो ऐसा नहीं कि देखो 2001 में सेंसस हुआ और 1 में उसके फाइनल आंकड़े प्रकाशित हो गए, ऐसा नहीं था। इसके फाइनल आंकड़े तो फिगर्स तो जो है वो प्रकाशित हुए 2003 तक, ठीक है। तो ऐसा है, तो 2002 के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट आया, उसने बोला कि 2001 में जो सेंसस हो रहा है उसके जो डेटा आएंगे उसके आधार पर बाउंड्रीज का रीएडजस्टमेंट होएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है उनका रीएडजस्टमेंट होएगा, ठीक है, इसने ये बोला, ठीक है। और फिर इसने डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को भी अमेंडमेंट किया था 2003 के अंदर, ठीक। तो मैंने बताया था ये 2002 वाला डिलिमिटेशन एक्ट है, ये 3 बार अमेंड हुआ। तो ये देख लिया अपन ने, पहली बार अमेंड हुआ 2003 में, फिर 8 में देखेंगे और फिर 20 में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, समझ गए। तो अपने है 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट जो अपन देख रहे हैं। अब देखो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलता है और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलता है। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध है सीटों से, सीट से, और बाउंड्रीज शब्द मैंने यूज़ किया है, मैंने यहाँ BOUN बाउंड्रीज। 87th के अंदर मैंने यूज़ किया है वर्ड बाउंड्रीज, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो सीट अपनी फ्रोजन है कौन से सेंसस के हिसाब से, 1971 की सेंसस के हिसाब से, और डिलिमिटेशन जो हुआ है वो कौन से सेंसस के हिसाब से हुआ है, 2001 के सेंसस के हिसाब से हुआ है। और दोनों के अंदर 2001 कॉमन है, 2001 कॉमन, 84th के अंदर 2001 कहाँ है कि 2001 के अंदर ये हुआ था सेंसस, समझ गए। और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। लेकिन 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो आधार है, डिलिमिटेशन जो है, वो किस सेंसस का आधार पर, 2001 के सेंसस का आधार पर। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है जब 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 आ रहा है ना, तो स्टूडेंट देखता है कि यार 2001 के अंदर सेंसस हुआ था और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ उसका सेंसस बेसिस 2001 है, नहीं, सेंसस बेसिस 1971 है, समझ गए। और कब तक फ्रोजन है, 2026 तक। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो 2001 जो फैक्ट आ रहा है वो सिर्फ साल का है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ईयर है 2001, बस इतनी सी बात है।
और सीट्स और डिलिमिटेशन क्या होता है तो मैंने आपको समझाया है जब मैंने सबसे पहली बार टाउन 1 और टाउन बी बताया था, ये तो है ग्रामीण, बी है शहरी, तो मैंने बताया था कि सीट तो एक ही है दोनों के अंदर, लेकिन इधर से निकल के पॉपुलेशन उधर चली गई। फिर अपन ने एडजस्ट किया बाउंड्रीज को, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज को, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज या रेवेन्यू बाउंड्रीज को नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी बाउंड्री ऐसे रीएडजस्ट किया। समझ गए? तो ये दोनों अपन को अमेंडमेंट समझते हैं। और सीट्स कब तक फ्रोजन है? 2026 तक। और ये जो डिलिमिटेशन हुआ 2002 का, ये कब तक फ्रोजन है? तो ये तो बोलता है कि आर्टिकल 81 जो है वो तो ये बोलता है कि भाई अगला सेंसस जब तक फ्रोजन है बाउंड्रीज। तो भाई उस 2001 के बाद तो जनगणना हो गई थी 2011 में, लेकिन वो फिर डिलिमिटेशन हुआ नहीं उसके बाद 2002 के बाद में। 2 वाले को अपन ने अमेंडमेंट किया, लेकिन वो सेंसस के आंकड़े तो 2001 के अपन ने रखे हैं अभी तक 2001 के। समझ गए? तो ये चीज़ अपन को समझनी है, बार बार सुनो, बार बार समझो। 84 और 87 कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफरेंस है, पूछूंगा मैं बार बार क्लास के अंदर। फिर देखो अभी इसी का मैंने समराइज में लिखा हुआ कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव सीट्स फ्रोजन टिल, ठीक है, 2026 तक, राज्यसभा भी इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है, 2026 तक। और इसका बेसिस क्या है? सेंसस का बेसिस किस ईयर का सेंसस है? 1971 का सेंसस, और डन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। तो आपने देखा कि ये जो लोकसभा की 543 और 250 जो सीट्स हैं ये किस सेंसस के आधार पर? 1971 के सेंसस के आधार पे। और अब जो जनगणना हो रही है भारत के अंदर 2026 में जो स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसके आधार पे ये आधार रहेगा सेंसस का सीटों की संख्या बढ़ाने में। और अभी 1971 है तो करीबन देख लो 30 साल, तो वो करीबन 30 साल ही है, करीबन 55 साल हो गए, 55 साल पुराना आंकड़ा अभी तक चल रहा है, उसके आधार पे सीट्स हैं अपने पास ऐसे। अब जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल में रखे हैं जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वो लोग उसमें रहेंगे, और जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। तो ये साउदर्न स्टेट्स बोलते हैं यार हमने तो पॉपुलेशन मेजर्स, परिवार फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया तो हमें तो नुकसान हो रहा है, काश हमारी भी जनसंख्या ज़्यादा होती, हमारी भी सीटें ज़्यादा होती, ऐसे। वो एक अलग चीज़ है, देखेंगे अपन। फिर अपन देखते हैं कि लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है और उसको फ्रीज कर रखा है, डिलिमिटेशन हुआ, प्लस जो SC/ST का रिजर्वेशन है वो अपन देखते हैं कि डिलिमिटेशन होता है ना, डिलिमिटेशन होता है। तो इसका क्या है? सेंसस कौन सा है? सेंसस है 2001 का। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये बात कही? 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, और एक्ट आ गया था, डिलिमिटेशन एक्ट आ गया 2002 के अंदर, है ना। तो ऐसी कैसी बात समझनी, जो ऊपर मैंने समझाया यही है। इसमें जो SC/ST की सीट वाला बात आ रहा है ना, तो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे पॉपुलेशन का पलायन होता है, तो कोई ST सीट जो पहले थी वहाँ से ST पॉपुलेशन पलायन होगी तो वो सीट नहीं रहती, वो ST की वो जनरल सीट हो जाती है। ऐसे अपन को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ दौसा सीट है, ये दौसा सीट पहले ST सीट थी, फिर ये जनरल सीट में कन्वर्ट हुई अपने दौसा राजस्थान में। ऐसे समझ गए ये कि जैसे आपको समझना हो कि जैसे एक बार 2007-8 की बात है, गुजर बिना एजिटेशन हुआ था, तो आप एक बार ढूंढो ये गुजर बिना एजिटेशन दौसा से क्यों स्टार्ट हुआ? तो दौसा में तो पॉपुलेशन भी नहीं है, डेंसिटी पॉपुलेशन भी नहीं गुजर की ज़्यादा, फिर ये दौसा से स्टार्ट क्यों हुआ? इसको हर एक बार आप ढूंढो, ठीक है। तो अपन को ये समझना है कि ST सीट हमेशा ST सीट नहीं रहती। अगर पॉपुलेशन का पलायन वहाँ से हो गया है, या उससे स्टेट से कोई ऐसा नया स्टेट, कोई उस डिस्ट्रिक्ट से ऐसा कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन गया कि वो नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा चलेगी, तो फिर वहाँ ST रिजर्वेशन नहीं रहेगा। जैसे मैं बताऊँ बिहार और झारखंड जब पहले एक ही था 2000 में, तो झारखंड के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर जब 2000 के अंदर झारखंड ट्राइबल मतलब स्टेट बन गया, या ट्राइबल पॉपुलेशन वाले सारे डिस्ट्रिक्ट जो पहले बिहार में तो सारे झारखंड में आ गए, तो फिर बिहार के अंदर कोई ST पॉपुलेशन की कोई सीट ही नहीं रही, ST सीट ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि तो झारखंड में चली गई सारी, ऐसे सारे जिले झारखंड में चले गए थे। तो ऐसे ही है अपन को ये सेंसस, लेटेस्ट सेंसस इसके अंदर यूज़ आता है, लेकिन आप बोलो लेटेस्ट सेंसस 2011 का वो यूज़ करो तो वो यूज़ नहीं, ठीक है। तो ये अपन को समझना है। अब अपन देखते हैं 4th डिलिमिटेशन कमीशन की जो अपन बात कर रहे हैं, क्या एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आया 2002 के अंदर, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ? 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से पहली बार अमेंडमेंट हुआ, फिर 2008 के अंदर 5 स्टेट हटाए गए थे, और फिर 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए इसमें अमेंडमेंट हुआ। सेंसस क्या है? इसका बेसिस क्या है? 2001 का सेंसस है। एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं हुआ था, फिर 2008 के अंदर 5 स्टेट्स के अंदर लागू नहीं हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ से 2020 में लागू हुआ ये। फिर जुरिडिक्शन क्या है? लोकसभा प्लस विधानसभा, इसके अंदर राज्यसभा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिलिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं होता राज्यसभा से, क्योंकि वो पूरी की पूरी पूरे स्टेट्स को मिली होती हैं वो सीट्स, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है। अभी जैसे मैंने बोला था कि भाई सीट्स की संख्या इसमें राज्यसभा शामिल है, वो
टोटल नंबर ऑफ सीट्स में राज्यसभा की सीट शामिल है, ये जो फ्रोजन है 1971 के सेंसस के आधार पे 2026 तक 84th कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है। तो सीट्स की जब बात है वो 4 याद रखो, 4 यानी 84, ऐसे 4th शेड्यूल सीट से संबंधित है ऐसे। फिर नॉट इसका संबंध नहीं है राज्यसभा से, विधान परिषदों से और पंचायती राज संस्थाओं से, चाहे वो शहरी स्वायत्त शासन निकाय हो चाहे ग्रामीण स्वायत्त शासन निकाय हो, इनका कोई संबंध नहीं है केंद्रीय परिसमन्वय आयोग से, सेंट्रल डिलिमिटेशन कमीशन से। पंचायतों और शहरी शासन निकाय जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, इनका डिलिमिटेशन जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, 1+2, एक चेयरमैन होता है, 2 अन्य मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो चेयरमैन होता है ये सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक्स या प्रेजेंट, लेकिन ज़्यादातर एक्स ही रहे। जैसे ये अपने देखा कुलदीप सिंह थे, जस्टिस कुलदीप सिंह, ये एक्स जज थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन क्वालिफिकेशन का होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज। तो अपने देखा सबसे पहले में 2 और 3 में अपन देखा जस्टिस जे एल कपूर, सबसे पहले वाले में अपन देखे रेड्डी, तो वो सारे जस्टिस, सॉरी अय्यर, तो एन चंद्रशेखर अय्यर, ये सारे ये भी जस्टिस जे एल कपूर, जस्टिस जे एल कपूर एंड देन कुलदीप सिंह 63 और 73 में सेम थे, सेम पर्सन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसमें ये जो 2 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स 2 कौन कौन होते हैं, ठीक है। 2 मेंबर्स जो ये लिखे हुए हैं, तो 2 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या जिसको CEC नॉमिनेट करे। दूसरा होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट्स में और यूटीज़ के अंदर, ठीक है। असिस्टेंट्स के लिए 10 मेंबर होते हैं जो राज्यों से लिए जाते हैं, 2 राज्य से एक भी हो सकता है। फिर लोकसभा मेंबर्स 5 जिनको नॉमिनेट करता है स्पीकर, और राज्यसभा मेंबर 5 जिनको नॉमिनेट करता है चेयरमैन। जहाँ पे लोकसभा सीटें 5 से कम है, कई राज्यों के अंदर 1-1 लोकसभा सीट्स हैं, वहाँ पे जितने हैं उतने ही, ठीक है, तो सारे मेंबर होते हैं इसके। वोटिंग राइट इनको कोई भी नहीं होता है। फिर रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वेश्चन पूछा, देखो अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को 2007 में दी। फिर नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट 2008 के अंदर हुआ, और 5 स्टेट्स के अंदर ये नहीं हुआ था, 4+1, 4 तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, 1 मेनलैंड का है, तो मेनलैंड का तो झारखंड है, और नॉर्थ ईस्ट के कौन से, अरुणाचल और असम और नागालैंड और मणिपुर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन का इशू होने के कारण यहाँ पे ये डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अरुणाचल, असम, नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड एकमात्र स्टेट था जिसमें 2011 वाले पॉपुलेशन सेंसस में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई गई थी पॉपुलेशन की। फिर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इसके आधार पर हुए 2009 के अंदर, ठीक है। 2009 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, सेकंड उन टेन्योर एज ए PM, फिर 14 के अंदर नरेंद्र मोदी आए थे। मनमोहन सिंह 2 बार बने, मतलब 2004 से 9 और 9 से 14, और 543 में से 458 सीटों के अंदर ये होता है। और 2 और 3, 5 जो ये बच गई, 5 सीटें जो बच गई ना, 5 ये रही जिन पे पुराने सेंसस के आधार से, पुरानी डिलिमिटेशन के आधार पे ही चुनाव हुए थे, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर एंड झारखंड, ठीक है। तो ये बात है। अब चूंकि ये 4 रह गए थे ना, ये 4 रह गए थे, तो 2008 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था कि इन चारों के अंदर अपन को नहीं करना। ये 2008 का अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट 2003 का, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया 2003 का, ये 2003 का अमेंडमेंट जिसने बोला कि भाई 2000 वाला एक्ट जो उसको बेसिस होनी चाहिए 2001 की जनसंख्या। 2008 वाला अमेंडमेंट ये हुआ कि भाई इन 5 राज्यों के अंदर नहीं होगा, अरुणाचल, असम, नागालैंड और मणिपुर। और 2012-20 वाला अमेंडमेंट हुआ जम्मू कश्मीर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अमेंडमेंट डन इन 2002 एक्ट इन द ईयर 2020, मतलब 2002 के एक्ट में जो चेंज हुआ साल 2020 में, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो जम्मू कश्मीर आपने देखा 15 अगस्त 2019 को स्टेटहुड छीन के, स्पेशल स्टेट का स्टेटस छीन के यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दिया गया था। तो इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजिंग पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 constituted डिलिमिटेशन कमीशन on 6 March 2020 to redraw assembly and parliamentary constituency in the newly formed union territory of जम्मू एंड कश्मीर। क्या देखो, न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी, तो स्टेटहुड का दर्जा खत्म हुआ था 2019 के अंदर आर्टिकल 370 खत्म करके। दिस एक्सरसाइज वाज मेड पॉसिबल बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 which amended the delimitation act 2002 to include the union territory of जम्मू एंड कश्मीर in the delimitation process। तो जम्मू एंड कश्मीर में की यूनियन टेरिटरी के अंदर विधानसभा 3 यूनियन टेरिटरी होगी जिन्हें विधानसभा दिल्ली, पौंडीचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो उसमें 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो उनका जो डिलिमिटेशन किया गया वो 2002 वाले एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट करके किया गया।
तीसरी बार अमेंड हुआ था ये 2002 वाला। तो जुडिशियल एक ही राज्य में जम्मू एंड कश्मीर। चेयरमैन कौन थे इस समय? रंजन प्रकाश देसाई। मतलब कुलदीप सिंह की तो अध्यक्षता में 2002 में किया गया, लेकिन जब जम्मू कश्मीर संबंधी चेंजेस हो रहे थे तो उस समय किसको ऐड किया गया? रंजन प्रकाश आरपी देसाई, रंजन प्रकाश देसाई। मेंबर्स कौन? एक्स ऑफिशियो पदेन। सीईसी जो थे उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, ठीक है ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ रिलेटेड स्टेट पदेन। असिस्टेंट मेंबर 5 लोकसभा सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैंने बताया था 5 या 5 से कम सीटें, तो जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के वो सारे उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और वर्क कंप्लीट हुआ 2022 के अंदर। अब 2022 के अंदर हुआ तो फिर अब इसके अंदर चुनाव हुए, ठीक है। तो अपन जैसे देखते हैं कि लोकसभा जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन क्या है, लोकसभा सीट्स 5 है और विधानसभा की सीटें 90, इनके लिए डिलिमिटेशन हुआ। तो 5 तो लोकसभा सीट से 90 विधानसभा सीट है। इसका मतलब कि एक विधानसभा सीट पे 18, मतलब एक लोकसभा सीट पे 18 विधानसभा सीटें हैं। भाई ये तो क्या है, ये तो हो गई अपनी लोकसभा सीट्स, ठीक है, और ये हो गई विधानसभा की सीटें। तो एक लोकसभा के ऊपर कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे? 18 विधानसभा सीटें, ठीक है। तो 5 लोकसभा सीट्स पे कितनी हो जाएंगी? अपन मल्टीप्लाई करें 18 5 90, बस खत्म, ये चीज़ है। तो इसका जम्मू कश्मीर विधानसभा 90 सीटें, जिसमें जम्मू में 43 है और कश्मीर में 47 है। जैसे अपन ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप जैसे देखते हैं तो नीचे जम्मू है, ऊपर कश्मीर है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू की राजधानी जम्मू है, ठीक है। श्रीनगर जो है ये एच4 श्रीनगर समर, ये समर कैपिटल है, और जम्मू विंटर कैपिटल है, ठीक है। ये घाटी जो अपन बोलते हैं ना, घाटी वैली, कश्मीर घाटी बोलते हैं, ये वहाँ दलजीर ये है, झेलम नदी के किनारे ये है, और ये जम्मू तवा नदी के किनारे, इसलिए इसको बोलते हैं, जब ट्रेन जाती है जम्मू तवी, तवा नदी के किनारे होने से, समझ गए। ऐसे श्रीनगर ये राजधानी कश्मीर की, और जम्मू मैदानी क्षेत्र है, कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जस्कर पहाड़ियाँ, कोराकरम लद्दाख जस्कर, और फिर जम्मू कश्मीर में इधर मिलती है पीर पंजाल, फिर आती है धौलाधर इधर कुल्लू मनाली, और फिर शिवालिक दिल्ली हरियाणा। कोराकरम लद्दाख जस्कर, फिर कोराकरम लद्दाख जास्कर, धौलाधर पीर पंजाल, और फिर शिवालिक, ऐसे हैं पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर नॉमिनेटेड बाई एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो 5 हैं, ठीक। फिर टोटल सीट्स कितनी होगी? 90 तो इलेक्टेड है, 5 नॉमिनेटेड है, तो 95 है। सीट्स इन पीओके के लिए 24 सीटें अपन ने छोड़ी हैं। जैसे अपन ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखते हैं यूँ, ठीक, यूँ मैप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अपने एलओसी से ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये ऊपर कश्मीर नीचे जम्मू, और फिर ये जो है जो मैं येलो रंग से कर रहा हूँ ये पीओके है। तो अपन ने यहाँ गुंजाइश छोड़ी है कभी ये भारत के अंदर मिलेगा, तो इसमें 20 सीट्स अपन ने इसके लिए छोड़ी है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसकी राजधानी गिलगिट, GILGIT गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं, ये गिलगिट, ठीक है। ये 90 सीट्स में शामिल नहीं है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में होगी टोटल 90 सीट्स, जिन पे इलेक्शन 5 नॉमिनेटेड, तो टोटल सीट्स हो 95, और इलेक्शन हुए अपने जो 2000 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा 2022 में सिफारिश दी गई उसके आधार पर, और जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन है 2019, समझ गए। तो ऐसे था ये अपना डिलिमिटेशन कमीशन। 2 वीडियोस के अंदर अपन ने देखा, शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ज़्यादा इसको अपन को कलिष्ट नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा चीज़ ये याद रखो कि एक तो ये होता क्या है डिलिमिटेशन कमीशन की वैल्यू ऑफ वोट जो है सेम रहनी चाहिए, और वैल्यू ऑफ वोट चेंज की होती है माइग्रेशन के कारण, फिर उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया जाता है। टोटल अभी तक 4 हुए, 1952, 63, 73 और 2002, ठीक है। और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीट्स की बात करता है, जो कि फ्रोजन है 1971 के सेंसस के आधार पे 2026 तक। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 के अंदर हुआ वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की, जो कि फ्रोजन है टिल नेक्स्ट सेंसस तक, और सेंसस कौन सा? 2001 है, जिसके आधार पे रीएडजस्टमेंट हुआ बाउंड्रीज का, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट है। राष्ट्रपति गठन करता है हर सेंसस के बाद, लेकिन जरूरी नहीं हर सेंसस के बाद हुई। 2001 के बाद 11 में सेंसस हुआ तो उसमें नहीं हुआ रीएडजस्टमेंट, है ना, तो डिपेंड करता है संसद की इच्छा, ठीक है। तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, देखो करो। इसमें एक अच्छा जो फैक्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को कोई लेना देना नहीं है डिलिमिटेशन से, राज्यसभा को लेना देना नहीं है, राज्यसभा ना सीट से है, डिलिमिटेशन से नहीं है ना। मतलब अमेंडमेंट जो है 84 उसका संबंध है राज्यसभा से, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई संबंध नहीं है राज्यसभा से, क्योंकि वो बाउंड्रीज की बात करता है, और राज्यसभा के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। राज्यसभा की सीट्स पूरी स्टेट को एज इट इज दी जाती हैं, समझ गए। लोकसभा में तो जैसे लोकसभा के लिए 25 सीटें राजस्थान में, तो ये होता है अभी नाथद्वारा सीट ये, जयपुर सीट ये, जयपुर शहर ये, जयपुर ग्रामीण ये, चूरू सीट, ऐसे
जबकि राज्यसभा के लिए 10 सीट है राजस्थान में, उसके लिए कभी नहीं होता कि चूरू की वो सीट है, जयपुर की वो सीट है, नो, वो पूरे राज्यों को एक साथ मिली होती है। समझ गए? ऐसे कि मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री या कोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे होते हैं, ऐसे राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते हैं, और राज्य को ही ओवरऑल मिली होती है। ठीक है, तो ये अपने डिलिमिटेशन कमीशन शॉर्ट एंड स्वीट समझाने का मेरा प्रयास था। अब क्वेश्चन देख के आप बताओ कितना मैं सफल हुआ, कितना असफल हुआ। ब्लर नहीं हुआ इसके अंदर, वैसे तो फोटो था, देखना है ना। ऐसे मेरा प्रयास था, एक बार देखो क्वेश्चन और देखो, फिर उससे अपन आगे और बढ़ते हैं। ओके ओके।